हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में से एक विशेष जनजाति जिसका नाम है बिंझवार, इसके ऊपर केवल इसी जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजाति का एक पोर्शन है। उसमें से भी एक जनजाति में उठाया हुआ जिसका नाम है बिंझवार। इसके ऊपर हम टॉप एवरग्रीन एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम के लिए हमेशा के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, ठीक है। तो इसमें हम जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए होगा, सभी को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी मैंने एमसीक्यू खुद तैयार किया है, इस पूरे एमसीक्यू में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला तैयार आपका होना ही चाहिए। ऐसे ही मैं बाकी जनजाति भी हैं, कोशिश करूंगा कि सबके लिए आपको धीरे धीरे मैं आपका लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी के लिए एक वीडियो यहाँ से मिलना चाहिए। इसी तरह मैं गोंड जनजाति के ऊपर, बैगा जनजाति के ऊपर भी क्वेश्चन आपके लिए और अन्य जनजातियों के ऊपर भी लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति बिंझवार जनजाति की उपजाति नहीं है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो क्या हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 42 प्रकार की जनजाति है और इस 42 प्रकार की जो जनजाति है, इनकी वापस से कुल 161 उपजातियां हैं, ठीक है। इस चीज को तो पहली बात याद रखिएगा। और इस 161 उपजातियों में केवल गोंड जनजाति जो है ना, ठीक है, इस गोंड जनजाति की अकेले ही 41 उपजातियां हैं, ठीक है। ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुल कितनी 42 प्रकार की जनजाति है छत्तीसगढ़ के अंदर और उन 42 जनजातियों की 161 उपजातियां हैं और इस 161 उपजातियों के अंदर भी गोंड का सबसे अधिक 41 उपजातियां, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि जो बिंझवार जनजाति है उसका उपजाति नहीं है। ये चारों में से कौन सी ऐसी उपजाति है जो बिंझवार की नहीं है? सोनझरा, बिरजिया, भूमिया और बिंझिया, कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भूमिया जो है बिंझवार जनजाति की उपजाति नहीं है। ये भूमिया जो है ये कोल जनजाति की उपजाति है, ठीक है, याद रखिएगा, कोल जनजाति, ठीक है, की उपजाति है। उपजाति है लेकिन किसकी? कोल जनजाति की उपजाति है। बाकी ये तीनों जो है सोनझरा, बिरजिया और बिंझिया, ये बिंझवार जनजाति की उपजाति है। एक और भी इसमें याद रख सकते हैं कि क्या याद रखना है कि जो ये बिंझवार जनजाति है ना, आपको बैगा जनजाति की भी एक उपजाति के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। बैगा जनजाति, क्योंकि बैगा जो है अपने आप में एक जनजाति है, इसकी एक उपजाति है जिसका नाम क्या है? बिंझवार, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा आपको याद रखना है। तो इसका किसका ये सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी व्यक्तित्व बिंझवार जनजाति से थे? उम्मीद है ये सबको पता होगा। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। बताना है गुंडाधुर, गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह या फिर संत गहिरा गुरु। कौन ऐसा आदिवासी व्यक्तित्व है जो बिंझवार जनजाति से संबंध रखते हैं या फिर बिंझवार जनजाति के थे? राइट आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी कि शहीद वीर नारायण सिंह जी जो हैं वो बिंझवार जनजाति से और ये सोनाखान विद्रोह से संबंधित हैं, इतना सभी को पता होगा, ठीक है। ये गुंडाधुर जो है ये धुरवा जनजाति के हैं, ठीक है। गेंद सिंह जो है ये अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। वहीं जो संत गहिरा गुरु जो हैं ये कंवर जनजाति के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि बिंझवार जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार से यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं कि जो बिंझवार जनजाति का पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? गौटिया, कुरहा, मडूली या फिर महतो, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कि बिंझवार जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको गौटिया कहा जाता है। बिंझवार जाति के साथ साथ ये जो हैं कुरहा, मडूली और महतो, ये कुरहा किसको कहते हैं? तो जो कमार
कमार जनजाति का जो प्रमुख होता है, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख जो होता है उसको कुरहा कहते हैं। इसी तरह जो परजा जनजाति है, ठीक है, परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है, और जो उरांव जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गौटिया। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो यहां से वो सब तो एकदम स्टैटिक था, ये सब थोड़ा आपको नया लगेगा, बताना है कि इसमें से किसका सही हो रहा है। प्रश्न है कि बिंजवार जनजाति में रीढ़-घा क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि बिंजवार जनजाति में रीढ़-घा किसको कहते हैं, क्या होता है। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि किसको कहते हैं रीढ़-घा। घास, फसल, मिट्टी ढोने का बांस से निर्मित एक पात्र होता है क्या। घर एवं बाड़े का बांस से निर्मित अस्थायी दरवाजा को फसल मिंजने के लिए प्रयुक्त उपकरण, या फिर धान से चावल निकालने का परंपरागत औजार किसे है रीढ़-घा कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए घर, क्योंकि जनजाति जो बिंजवार जनजाति हैं इनके पास ये बहुत अस्त व्यस्त जीवन होता है, तो इनके पास उतना फुर्सत समय नहीं होता कि अपना घर को अच्छा दरवाजा बनाए। तो ये करते क्या है कि उनका चाहे घर हो या फिर जो बाड़ा है उसको अस्थायी रूप से दरवाजा क्या लगाते हैं, तो बांस से बना हुआ दरवाजा को ही घेर से ही बना दिया जाता है। तो घर और बाड़े के लिए बांस से जो अस्थायी रूप से दरवाजा बनाया जाता है उसी को रीढ़-घा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो घास, फसल, मिट्टी ढोने के लिए बांस से जो निर्मित जो पात्र होता है, जिसको हम कांवर भी कहते हैं, कांवर टाइप से होता है, कंधे पे ढोते हैं। ठीक है, इसको झौआ कांवर कहा जाता है, झौआ कांवर। ठीक है, और जो फसल मिंजने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण होता है ना उसको बेलन कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी का जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उस वृक्ष के जड़ों को यहाँ से काट दिया जाता है और ये वाले पोर्शन को निकाल दिया जाता है, और ये वाले पोर्शन को ही जो नीचे वाला ये वाला ड्रम टाइप का जो पोर्शन बन जाता है उसी को फसल मिंजने के लिए उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसी और जुगाड़ के साथ, तो उसी को बेलन भी कहा जाता है। और धान से चावल निकालने का जो परंपरागत और जो औजार है उसको तो हम ढेकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ढेकी। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि बिंजवार जनजातियों द्वारा मछली पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिसानी, हत्था, थापा या फिर जूड़ा। किसका प्रयोग किया जाता है मछली पकड़ने के लिए बिंजवार जनजातियों के द्वारा, बताना इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, थापा। जो थापा है उसका प्रयोग किया जाता है मछली पकड़ने के लिए। देखिए एक्चुअली क्या है, ये थापा जो है ना बांस और जाल से बना होता है। ठीक है, बांस और जो नेट होता है मच्छरदानी टाइप का, वो दोनों को मिला के एक थापा बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। अब कैसे मैं बनाऊं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये 3D शेप देना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे जाल वगैरह और बांस से बनाया जाता है इसको, और इसमें एक्चुअली में इसमें ना बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता है। ठीक है, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए थापा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा थापा क्या है, ये मछलियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो छोटी मछलियां होती है ना उनको पकड़ने के लिए चोरिया का यूज किया जाता है, वो भी बांस से ही निर्मित होता है। ये सभी को आप नोट डाउन करते चलेंगे। चोरिया क्या है, तो चोरिया भी एक तरह का बांस से निर्मित एक वस्तु है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए। ये भी बांस के जो सीक होते हैं ना, बांस के सीक से इसको बनाया जाता है। मिसानी क्या होता है, तो मिसानी बांस से बना हुआ सीढ़ी। ठीक है, जो सीढ़ी होता है उसी को मिसानी कहा जाता है, जो कई बार से दीवार पर चढ़ने के लिए, पुताई करने के लिए या फिर छत पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी जो बांस का बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, इसी को मिसानी कहा जाता है बिंजवार जनजातियों के द्वारा। ठीक है, हत्था क्या है, तो जैसे ये सब तो आपको पता ही होगा, ये भी बांस, ये सभी के सभी बांस शिल्प के अंतर्गत एक्चुअली में आते हैं। तो हत्था भी बांस से ही बना होता है। जैसे हो गया टांगी, हो गया कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, फावड़ा, गैती, कल्लारी, कुदाल, हंसिया, टंगिया, ये जितने भी होते हैं उसका जो हैंडल बनाया जाता है उसी को हत्था कहते हैं, जो कि बांस से बनाया जाता है। जूड़ा क्या होता है, तो इसको ध्यान से रखिए, बैलों को जोड़ने के लिए। ठीक है, बैलों को जोड़ने के लिए ये जूड़ा होता है। जैसे मान लो हल चलाते समय दो बैल हैं, इन दोनों बैलों को जोड़ने के लिए एक ऐसा पहले तो एक लकड़ी होता है, उस लकड़ी को कहा जाता है सिंघोला। क्या कहा जाता है, सिंघोला। आप सुन के भी लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंघोला।
ठीक है, इसको सिंघोला कहते हैं। और ये पूरा जब उपकरण इसमें क्या बोलते हैं, इसमें रस्सी की भी जरूरत पड़ता है, तो सिंघोला, रस्सी, ये सभी को मिला जुला के ही जूड़ा कहा जाता है। जूड़ा है क्या, तो बैलों को हल चलाते समय बैलों को हाँकने के लिए जो ये बनकर तैयार होता है उसी को जूड़ा कहा जाता है। बैलों को जोड़ने का एक विशेष उपकरण है, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि बिंझवार जनजाति अपने घर के दीवार में सामान रखने के लिए क्या बनाते हैं। ठीक है, फूल, सकरी, फुलवारी या फिर पठेरा, किसको बनाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का देखे होंगे कई बार से अब जाएंगे तो जो ऐसा दीवार होता है कई बार से घरों का, तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है अंदर खोद के इस दीवार में, ताकि यहाँ पर कुछ रखा जा सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ रखा जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं बिंझवार जनजाति के लोग, आपसे ये पूछा गया। फूल, सकरी, फुलवारी या पठेरा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, पठेरा कहा जाता है। ठीक है, पठेरा क्या होता है, ये वाला पार्ट जो खोद के जो ऐसे मिट्टी का निकाल देते हैं दीवार में, ताकि यहाँ पे जो स्पेस बने वहाँ पे कुछ सामान रखा जा सके। तो इस पठेरा को क्या किया जाता है, ये ऐसे काट दिया जाता है और यहाँ पे इसको और तरीके से सजा दिया जाता है, मंदिर वंदिर टाइप से। ठीक है, तो उसी को पठेरा कहा जाता है। इसको और सजा दिया जाता है आकर्षक दिखने के लिए। फूल जो होता है क्या होता है, जो घर का जो छत होता है, ठीक है, घर का जो छत है उसके ऊपर भित्ति चित्र बनाया जाता है। एक्चुअली में ये जितना चारों ऑप्शन है ना, ये भित्ति चित्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि बिंझवार जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। तो घर की छत पर, ठीक है, भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसमें तारा हो गया या पंखुड़ी हो गया, ये सब की आकृति बनाया जाता है, जिसको फूल कहते हैं। सकरी क्या है, ये भी बिंझार जनजातियों के एक परंपरागत कह लीजिए भित्ति चित्र ही है एक तरह, जो चौखट के ऊपर, जैसे जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा को जो चौखट होता है इसके ऊपर यहाँ पे या फिर साइड में ऐसे क्या बोलते हैं चित्र वगैरह बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, आड़ा तिरछा ये सब करके चौखट के ऊपर में, उसी को सकरी कहा जाता है। ठीक है, तो सकरी भी एक तरह का क्या है, भित्ति चित्र ही है। ये सभी के सभी चारों ऑप्शन जो है क्या है, भित्ति चित्र है, ये सबको याद रखना है। फुलवारी क्या है, तो जब कई बार से हम किसी गली से गुजरते हैं तो गली में जो आसपास के जो घर होते हैं उनका जो दीवार होता है, दीवारों पर कई बार से फूल बना दिया जाता है, फूल के गुच्छे बना दिया जाता है, तो उसी को फुलवारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब के सब चारों के चारों ऑप्शन, फूल, सकरी, फुलवारी और पठेरा, ये सभी भित्ति चित्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि बिंझवार जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि बिंझवार जनजाति में चाय बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है बिंझवार जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के बारे में यहाँ पे प्रश्न है कि जो चाय बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम का जो पात्र होता है जिसमें चाय बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कलई, बटलोटी, कनोजी या फिर हड़िया, क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार से हमको ये सब बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं, तो मैं सोचा कि कहीं कहीं से आपके लिए जुगाड़ करके यहाँ से प्रश्न आपके लिए बना दिया जाए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये कलई जो होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ एक पात्र है जिसमें चाय बनाया जाता है। ठीक है, बटलोटी क्या है, तो यह पीतल का बना होता है। ठीक है, बटलोटी किसका, पीतल का बना होता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, तो चावल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, चावल पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कनोजी क्या है, तो यह मिट्टी का बना हुआ पात्र है। ठीक है, किसका, मिट्टी का बना हुआ पात्र है और इसको साग भाजी वगैरह, ठीक है, साग हो गया या फिर सब्जी बोल लीजिए, उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हड़िया है, ठीक है, हड़िया भी क्या है, मिट्टी का ही एक पात्र है जिसका उपयोग भात या फिर कह लीजिए कि चावल बनाने के लिए चावल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी चावल बनाने के लिए बटलोटी का यूज कर रहे हैं, लेकिन पीतल का है, ये मिट्टी का है जिसको हड़िया कहते हैं। हड़िया एक तरह से क्या है, इस टाइप का स्ट्रक्चर कह लीजिए, घड़ा टाइप का ही रहता है। ठीक है, जिसका चावल बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर भात बनाने के लिए। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आपके लिए कि बिंझवार जनजातियों में परई क्या है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परई किसको कहते हैं। पानी रखने या फिर मार निकालने का बर्तन, सब्जी बनाने का लोहा या एल्यूमिनियम का बर्तन, मिट्टी का ढक्कन बर्तनों के लिए, या फिर बासी रखने हेतु कांसा एवं या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताना है कि परई किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि
हड़िया देखा हमने पहले, ठीक है, हड़िया, हड़िया हो या जो भी बर्तन है उसको ढकने के लिए एक ढक्कन की आवश्यकता होगी। तो जो मिट्टी का ढक्कन होता है ना, उसी को परई कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि मिट्टी का जो ढक्कन होगा बर्तनों के लिए, उसी को हम परई कहते हैं। ठीक है, और बाकी पानी रखने या फिर माड़ निकालने के लिए जो बर्तन होता है जिसमें माड़ निकाला जाता है या फिर पानी रखा जाता है, उसको कुडेरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुडेरा। और सब्जी बनाने के लिए जो लोहा और एल्यूमिनियम का जो पात्र होता है उसको कुड़ाही कहते हैं। कड़ाही टाइप से समझ लीजिए इसको, कुड़ाही। ठीक है, कुड़ाही। और बासी रखने के लिए जो कांसा या एल्यूमिनियम का बर्तन होता है उसको कहते हैं बटकी। ठीक है, क्या कहते हैं? बटकी। चलिए 9वां प्रश्न अब देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस कृषि औजार का प्रयोग बीज बोने के बाद ऊपर चलाने हेतु किया जाता है? देखिए, जब खेत में पहले तो खेती उसको पहले हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद ऊपर खाबर प्लेन किया जाता है, फिर उसमें बीज डाल दिया जाता है। ठीक है, गड्ढा छोटा छोटा लगा के बीज डाल दिया जाता है। अब बीज को ढकने के लिए क्या हुआ, उसके ऊपर फिर से प्लेन ऐसे चलाना पड़ेगा ताकि वो जमीन के अंदर दब जाए। तो उसको ऊपर से चलाने के लिए, बीज बोने के बाद ऊपर से चलाने के लिए किसका प्रयोग किया करते हैं? कलारी, पटासी, दत्तारी या फिर कोपर, किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दत्तारी जो है, जो कि लकड़ी का बना होता है और इसी का प्रयोग कृषि औजार के रूप में किया जाता है। कब? तो बीज बोने के बाद उसके ऊपर चलाने के लिए। ठीक है, कलारी क्या है? तो कलारी ये लोहा का या फिर कह लीजिए लकड़ी का, किसी का भी हो सकता है, लोहा या लकड़ी का हो सकता है, और धान मिंजाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, धान मिंजाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पटासी क्या है? तो पटासी ये लोहा का बना हुआ एक उपकरण है। ठीक है, ये सभी के सभी कृषि उपकरण है। इसका उपयोग जो है लकड़ी में छेद करने के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए? तो लकड़ी में छेद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कोपर जो है ये एक्चुअली में लकड़ी का बना होता है और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो खेतों को समतल करने के लिए। ठीक है, खेतों को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको? कोपर का। ठीक है, तो ये 9 प्रश्न हमने अभी तक देखा। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि खेती के समय बैलों को जोड़ने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग करते हैं उस रस्सी को क्या कहा जाता है? हमने देखा था कि बैलों को जोड़ने के लिए जो पूरा सेटअप तैयार होता है उसको हम जूड़ा कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। लेकिन वहां पे जूड़ा बनाने के लिए हमने बताया था कि एक सिंघोला होता है इस तरह का, बांस का या फिर किसी लकड़ी का एक ऐसा होता है जिसको सिंघोला कहते हैं। इसमें छेद कर दिया जाता है यहाँ पे और ऐसे रस्सी निकाला जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ से बैल का सिर आगे निकाल के उसको बैलों को यहाँ पे जोड़ सके। ठीक है, तो ये जो रस्सी का प्रयोग कर रहे हैं उस रस्सी को क्या कहते हैं? फरसा, ढोरी, गुलेल या फिर चोरिया, किस क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढोरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कह लीजिए कि जूड़ा बनाने के लिए या फिर बैलों को खेती के समय हल में चलाने के लिए जो रस्सी का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? ढोरी। एक्चुअली में ये डोरी से ही आया हुआ है, डोरी को ही विकृत रूप से उसका प्रयोग क्या ढोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ढोरी क्या है? एक तरह का रस्सी ही है। ठीक है, अब पहला है फरसा। अब फरसा क्या है? तो एक्चुअली में जो फरसा जो है शिकार व आत्मरक्षा के लिए लोहा या फिर लकड़ी का बना हुआ एक तरह का औजार है। ठीक है, किस लिए? तो इसका यूज या तो शिकार के लिए भी किया जा सकता है या फिर आत्मरक्षा के लिए बिंझवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है इसका फरसा का उपयोग। गुलेल तो आपने देखा होगा, इसका शिकार के लिए भी यूज करते हैं या फिर आत्मरक्षा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चिड़िया मारने वालों को तो आपने देखा ही होगा कि गुलेल का यूज करते हैं। ये जो है गुलेल जो है लकड़ी और रबर से बना होता है। ठीक है, चोरिया क्या है? तो देखिए चोरिया भी हमने पीछे देखा था। एक्चुअली में चोरिया क्या है? ये भी बांस के सीक के द्वारा निर्मित होता है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए इस चोरिया का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 10वां प्रश्न था। मछली पकड़ने के लिए एक और आप सब जानते होंगे गरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गरी भी क्या है? मछली पकड़ने हेतु इसका यूज किया जाता है। चलिए 11वां प्रश्न आप सभी के लिए है कि बिंझवार जनजाति के स्त्रियां कारी पोत शरीर के किस अंग में पहनते हैं? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजाति हैं, जितनी भी जनजातियों के स्त्री हो गए, महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, ये सभी
आभूषण प्रिय होते हैं, ठीक है, आभूषण इनको पहनना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कारी पोत भी एक तरह का आभूषण है। तो ये जो बिंझवार जनजाति की स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा पहना जाता है। तो किस अंग में पहना जाता है? कान में, कमर में, गला में या फिर पैर के उंगली में, कहाँ पहना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गले में कारी पोत का यूज किया जाता है। कारी पोत एक्चुअली में कांच का एक आभूषण होता है, ठीक है, किसका? कांच का आभूषण है जो कि बिंझवार जनजाति के स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है। गला में पहनने वाले कुछ और भी आप आभूषण का नाम याद रख सकते हैं, सूता, ठीक है, रुपया इत्यादि, ठीक है। सूता तो आप दूसरे जगह भी देखे होंगे, कई जगह ये पहना जाता है, स्त्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। कान का अगर देखेंगे तो कान का कुछ याद रखिएगा, कुछ विशेष तरह का जो आभूषण है, एक है रिवनवा, रिवनवा, ठीक है। ये रिवनवा जो है ये सोना, चांदी या फिर पीतल के पॉलिश का, किसी का भी ये बनाया जा सकता है जो कि कान में पहना जाता है। रिवनवा के अलावा और भी कान के जो आभूषण होते हैं, एक हो गया कर्णफूल, ठीक है, तरकी, ठीक है, तरकी ये चांदी का बना होता है। ढार, ये सभी के सभी क्या होता है? कान में पहना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ढार हो गया, बारी हो गया, ये सभी के सभी कान के। कमर का तो जानते ही हैं आपकी, करधन आप देख लीजिए, याद रखिएगा, करधन, ठीक है, करधन जो है कमर में पहना जाता है। पैर की उंगली में पहनने के लिए चुटकी, बिछिया, ठीक है, ये दोनों के दोनों आभूषण जो है पैर की उंगली में विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, चुटकी और बिछिया, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है आपके लिए कि ढरकवा, ठीक है, ये ढरकवा जो आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाह में, हाथ की कलाई में, गला में या फिर पैर में, कहाँ इस ढरकवा नामक आभूषण को पहना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाथ की कलाई में इसको पहना जाता है। हाथ की कलाई में ढरकवा को पहना जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी आभूषण है, जैसे पट्टा, ऐठी, चूड़ी, ठीक है, ये सभी के सभी किसमें? हाथ की कलाई में। बाह के कुछ याद रखना है तो याद रखिएगा, एक हो गया ककना, ककना जो है बाह में पहना जाता है। एक हो गया वहुची, वहुची, ये भी बाह में पहना जाता है। गला का तो हमने देखा ही था आगे, सूता, ठीक है। पैर का कुछ याद रखेंगे तो याद रखिएगा तोड़ा, ठीक है, तोड़ा के अलावा पैंजन, सांटी, ठीक है, ये सभी के सभी पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि कहीं ना कहीं बिंझवार जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे साथ साथ आपका वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी ये सब काम आता है, और छत्तीसगढ़ी वाले पोर्शन जो लैंग्वेज है वहां से भी प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। बांस एवं पत्ते का बना वस्तु जो वर्षा से बचाता है, खुमरी, क्या सही है क्या? धान कूटने में उपयोगी वस्तु, ढेकी, क्या सही है क्या? घर सफाई के लिए बांस और घास से बना वस्तु, खोचनी। और चौथा है, पत्थर की चक्की जो अनाज पीसने का काम आता है, जांता। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। घर सफाई के लिए बांस और घास से, ठीक है, ये बांस के जगह बांस व कर दो, बांस और घास से बना हुआ वस्तु को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा झाड़ू, ये तो हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसको जनजातीय भाषा में बाहरी कहते हैं, ठीक है, बाहरी, ठीक है, या बहरी या फिर बाहरी, ये झाड़ू को कहा जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? झाड़ू या फिर बाहरी। सी जो है असुमेलित था, सही नहीं था। ये खोचनी है क्या? एक्चुअली में खोचनी जो है ना, ये एक तरह का आभूषण है, ठीक है। खोचनी है क्या? एक तरह का आभूषण है जो कहाँ लगाया जाता है? बालों में लगाया जाता है, और ये चांदी वगैरह का बना होता है। और बाकी चारों के बाकी 3 जो विकल्प है वो सुमेलित था, बिल्कुल सही था। ये हम आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि बिंझवार जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है, कई तरह का। तो यहाँ पे 4 विकल्प में ऐसा कौन सा
ऑप्शन है जिससे अपनी उत्पत्ति मानते हैं बिंजवार जनजाति के लोग, काक भगोड़ा से, कौरवों से, 12 भाई बेटकर से, या फिर पांडव से। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा चुका है, बट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो बिंजवार जनजाति के लोग हैं अपनी उत्पत्ति 12 भाई बेटकर से मानते हैं, जबकि जो कोरवा जनजाति के लोग हैं, ठीक है, जो कोरवा जनजाति के लोग हैं वो मानते हैं अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से। वहीं जो कंवर जनजाति के लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति कौरवों से मानते हैं, और जो पंडो जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वो अपनी उत्पत्ति पांडवों से मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में बिंजवार जनजातियों का निवास नहीं है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह के जनजाति देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में सभी जनजाति हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तृत हो, लेकिन विशेष रूप से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो विस्तृत होते हुए दिखते हैं। तो इसमें से बताना है कि कहाँ पर आपको बिंजवार जनजाति के लोग निवास नहीं दिखाई देंगे, बहुत कम दिखाएंगे, नेग्लिजिबल। बलौदाबाजार, रायपुर, सरगुजा या फिर महासमुंद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सरगुजा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बलौदाबाजार में दिख जाएंगे, रायपुर में, महासमुंद में। इसके अलावा आपको बिलासपुर में भी इसका वितरण दिख जाएगा, विस्तृत होंगे बिलासपुर में, कोरबा में, ठीक है, रायगढ़ में। इन सभी जिलों में आपको बिंजवार जनजाति मिल जाएंगे, सरगुजा जिले में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि बिंजवार जनजातियों में कौन सा विवाह प्रचलित है। ठीक है, एक तो सामान्य विवाह जो होता है, जो सभी जनजातियों में, सभी लोगों में प्रचलित होता है। जनजातियों में विशेष तरह के विवाह भी देखने को मिलता है। तो कौन सा विवाह बिंजवार जनजातियों में मिलता है? तीर विवाह, पठौनी विवाह, ढुक्कू विवाह या फिर पोटा विवाह। ठीक है, बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि बिंजवार जनजातियों में तीर विवाह किया जाता है। इसमें जो लड़की होती हैं उनका जो है विवाह किससे? तीर से किया जाता है। ठीक है, तीर से कर दिया जाता है लड़की का विवाह। ठीक है, याद रखना है। पठौनी विवाह जो है एक्चुअली में गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है। ठीक है, गोंड जनजातियों में पठौनी विवाह। इसमें क्या होता है, जो लड़की है वो लड़के के घर बारात लेके जाती है। ठीक है, लड़की, एरो बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लड़की जो है लड़का के घर बारात लेके जाती है। एक्चुअली में ये जो पठौनी विवाह, ढुक्कू विवाह और पोटा विवाह, ये तीनों विवाह में जो लड़कियां जो हैं लड़कों से करती हैं। ठीक है, जैसे ढुक्कू विवाह जो है ये आपको पहाड़ी कोरवा जनजाति में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा और अगरिया, ठीक है, इन दोनों जनजातियों में आपको ढुक्कू विवाह देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, महिला द्वारा पुरुष के घर में घुसकर विवाह किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो महिला है वो पुरुष के घर जबरदस्ती घुसकर विवाह करती है, इसी को ढुक्कू विवाह कहते हैं। पोटा विवाह जो है ना, ये भी गोंड जनजातियों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, और इसमें भी लड़की जो है लड़के के घर जबरदस्ती रहती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, गोंड में होता है पोटा विवाह, और इसमें लड़की जो है लड़के के घर में जबरदस्ती रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि बिंजवार जनजाति में तीर विवाह होता है, बाकी सामान्य रूप से विवाह तो सभी जनजातियों में होता ही है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि बिंजवार जनजाति में झूठी क्या है। ठीक है, झूठी किसको कहते हैं? महासभा को, भाषा को, गोदना है या फिर विवाह है, क्या है? ठीक है, तो विवाह तो अभी हमने देख लिया कि जो बिंजवार जनजाति हैं उनमें तीर विवाह देखने को मिलेगा, और सामान्य रूप से जो विवाह होता है वो देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, गोदना है क्या? सही आंसर जो है गोदना है। ठीक है, बिंजवार जनजातियों में जो प्रचलित गोदना है, परंपरागत गोदना है, उसको झूठी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बिंजवार जनजाति की जो महासभा है, ठीक है, उसको कोटा सागर कहा जाता है। ठीक है, महासभा क्या कहते हैं? कोटा सागर। जो बिंजवार जनजातियों में जो भाषा देखने को मिलेगा वो छत्तीसगढ़ी ही मिलेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न। ये है आपका 18वां और आखिरी प्रश्न बिंजवार जनजातियों से संबंधित। उम्मीद है आपका ये पूरा सही होगा। इसके बाद आप कमेंट करके लास्ट में बताएंगे किसका कितना सही होगा। 18वां प्रश्न है, बिंजवार जनजातियों में दशहरा के दिन कौन सा लोक पर्व मनाया जाता है? सरहुल, चौरधोनी, माटी त्योहार या फिर गोबर बोहरानी? कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, बिंजवार जनजाति में दशहरा के दिन कौन सा लोक पर्व मनाया जाता है? तो चौरधोनी लोक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, वहीं जो सरहुल है ये तो उरांव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। साल वृक्ष में जब फूल लगने लगते हैं तो सरहुल मनाया जाता है, और ये सरगुजा संभाग में, सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा जिले में आपको देखने को मिलेगा। माटी त्योहार भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है बस्तर संभाग में। ठीक है, कहाँ? बस्तर संभाग में मनाया जाता है। इस दिन जो होता है ना, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। गोबर बोहरानी जो है ये सुकमा जिले में प्रचलित होता है। ठीक है, सुकमा जिले के जो छिंदगढ़ तहसील है, ठीक है, छिंदगढ़ तहसील, उस क्षेत्र में ये गोबर बोहरानी जो है पर्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने बिंजवार जनजाति संबंधित कुल 18 प्रश्नों को देखा, और जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंजवार जनजाति से जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो इस 18 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा, और ये तो CGPSC के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है CGPSC ABCD उसको सब्सक्राइब करा लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन, PDF और साथ ही साथ डाउट जितने भी तरह का होता है हम उसको वहाँ पे सब लोग मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लें। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।